दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हम अच्छे कर्म तो करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनका फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? या कई बार मिलता भी है तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो आया कहां से? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज मैं आपको हिंदू धर्म के एक ऐसे प्राचीन और गूढ़ ग्रंथ से जुड़ी एक कहानी सुनाने वाला हूं, जो आपके इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए बदल देगी। ये कहानी आपको समझाएगी कि हमारे हर छोटे बड़े कर्म का फल कैसे सुरक्षित रहता है, भले ही वो हमें दिखाई ना दे। यकीन मानिए, ये सिर्फ कहानी नहीं, जीवन का एक ऐसा सूत्र है जिसे जानने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को सपने में भी स्किप मत करना और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी अनसुनी कहानियां आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, ये बात है बहुत पुराने समय की, जब हमारी पवित्र सरस्वती नदी अपनी पूर्ण महिमा में बहती थी और उसके तट पर अनेकों ऋषि मुनियों के आश्रम शोभायमान थे। इन्हीं में से एक था महर्षि भास्यदेव का सारस्वत आश्रम, जहां वैदिक ज्ञान की अविचल धारा निरंतर बहती रहती थी। इस आश्रम में वेद वेदांगों की गहरी शिक्षा दी जाती थी। यहीं पर एक बहुत ही तेजस्वी लेकिन थोड़ा जिद्दी शिष्य था, जिसका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत पढ़ने लिखने में तो तेज था, लेकिन उसके मन में एक ऐसा सवाल था जो उसे चैन से सोने नहीं देता था। वो सोचता था, हम यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, जैसा कि वेद कहते हैं, लेकिन उनका फल तुरंत क्यों नहीं दिखता? एक किसान बीज बोता है तो उसे पता है फसल आएगी, लेकिन यज्ञ करने वाले को क्या गारंटी है कि उसका फल मिलेगा, खासकर तब जब वो फल दिखने में सालों लग जाएं या वो कभी दिखे ही ना। प्रियव्रत ने देखा था कि कई यज्ञ निष्ठापूर्वक किए जाते थे, परंतु उनका तात्कालिक फल भौतिक जगत में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता था। एक अग्निहोत्री ब्राह्मण, जिसने अपना सर्वस्व समर्पित कर वर्षों अग्नि की सेवा की, क्या उसका घर तत्काल धन धान्य से परिपूर्ण हो गया? या एक यजमान, जिसने पुत्र कामना से यज्ञ करवाया, क्या उसे अगले ही क्षण पुत्र की प्राप्ति हो गई? कभी कभी ऐसा नहीं होता था और तब प्रियव्रत के हृदय में एक गहरा संदेह उत्पन्न होता था। उसके मन में अक्सर आता था, क्या ये सब बस अंधविश्वास है? क्या कर्मों का फल सच में मिलता है? एक दिन आश्रम में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। महर्षि भाष्यदेव सभी शिष्यों को यज्ञ के महत्व और उसकी विधि का उपदेश दे रहे थे। महर्षि ने जब कहा, यह यज्ञ तुम्हें अक्षय पुण्य और अभीष्ट फल प्रदान करेगा, तब प्रियव्रत अपने संदेह को अधिक देर तक रोक नहीं पाया। उसने अत्यंत विनम्रता से महर्षि के समक्ष अपनी शंका रखी। प्रभु, मेरे मन में एक गहन प्रश्न है। जब हम कोई भौतिक कार्य करते हैं, जैसे खेत में बीज बोना, तो हमें विश्वास होता है कि उचित समय पर फल मिलेगा, फसल उगेगी, किंतु वैदिक कर्मों, विशेषकर इन यज्ञों में फल प्रायः अप्रकट और अनिश्चित क्यों प्रतीत होता है? यह कैसे सिद्ध होगा कि कर्म का फल अवश्य प्राप्त होगा? महर्षि भाष्यदेव ने प्रियव्रत की आंखों में जिज्ञासा देखी। उनके प्रश्न में छिपी धर्म जिज्ञासा के प्रति सम्मान था। वे मुस्कुराए और बोले, प्रियव्रत, तुम्हारा ये सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब हमारे प्राचीन ग्रंथों में, खासकर मीमांसा सूत्र में छिपा है। आओ, मैं तुम्हें आज एक ऐसा रहस्य बताता हूँ जो तुम्हारे सारे संदेह दूर कर देगा। यह तुम्हें मीमांसा सूत्र के उस गूढ़ रहस्य से परिचित कराएगा जो तुम्हारे इस संदेह का पूर्णतः शमन कर देगा। महर्षि ने सभी शिष्यों को अपने समीप बुलाया और एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण किया। आश्रम का वातावरण शांत था, केवल पक्षियों का कलरव और सरस्वती का मंद निनाद ही सुनाई पड़ रहा था। प्रियव्रत, महर्षि ने गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, तुमने मीमांसा सूत्र के प्रथम अध्याय में धर्म के स्वरूप पर विचार करते हुए अवश्य पढ़ा होगा कि धर्म वही है जिसका निर्देश वेद देता है और जो चोदना प्रेरक वाक्य या आज्ञा द्वारा लक्षित होता है। वेदों की आज्ञा ही परम प्रमाण है। वेदों में निहित वाक्य स्वयं अप्रमाणीय नहीं हो सकते। अब तुम्हारे प्रश्न पर आते हैं, कर्म का फल अदृश्य क्यों है और उसकी प्रामाणिकता क्या? महर्षि ने आगे समझाया,
देखो प्रियव्रत, जब हम कोई वैदिक कर्म करते हैं, जैसे कोई यज्ञ, तब वह कर्म स्वयं नष्ट नहीं होता। क्रिया तो समाप्त हो जाती है, अग्नि बुझ जाती है, सामग्री भस्म हो जाती है, परंतु वह कर्म अपने पीछे एक अदृश्य शक्ति या संस्कार छोड़ जाता है। मीमांसक इसी अदृश्य शक्ति को अपूर्व कहते हैं। सोचो, जब तुम बैंक में पैसे जमा करते हो तो वो तुम्हें तुरंत दिखते नहीं, लेकिन तुम्हारे खाते में उनकी अदृश्य शक्ति बढ़ जाती है। तुम जानते हो कि वो पैसे सुरक्षित हैं और तुम उन्हें भविष्य में निकाल सकते हो। ठीक ऐसे ही जब तुम कोई अच्छा कर्म करते हो तो वो कर्म तुम्हारे अपूर्व के खाते में जमा हो जाता है। ये अपूर्व एक अदृश्य अविनाशी बीज की तरह है जो तुम्हारे कर्म का सार अपने अंदर समेट लेता है। यह एक सूक्ष्म अज्ञात ऊर्जा है जो कर्ता में या कर्म श्रृंखला में संचित हो जाती है। जब यज्ञ समाप्त होता है तब वह क्रिया स्वयं समाप्त हो जाती है, किंतु उसका फल तत्क्षण उत्पन्न नहीं होता। कर्म और उसके फल के बीच समय का अंतराल होता है। इस अंतराल में यही अपूर्व सक्रिय रहता है। यह तब तक इंतजार करता है जब तक फल देने के लिए सही समय और सही परिस्थितियां न आ जाएं। प्रियव्रत ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, ये अदृश्य अपूर्व है, इसे हम कैसे मान लें? महर्षि बोले, यही तो मीमांसा सूत्र का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, शब्द प्रमाण। हमें इस अपूर्व का ज्ञान हमारी आंखों से या तर्क से नहीं होता, न ही अनुमान से इसकी पूर्ण व्याख्या की जा सकती है, बल्कि वेदों के वचनों से होता है। वेद ही हमें बताते हैं कि इस कर्म को करने से ये फल मिलता है। वेदों के वचन नित्य और अपौरुषेय हैं, मनुष्य द्वारा रचित नहीं है, इसलिए वो परम सत्य और अकाट्य प्रमाण है। जैसे डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है और तुम उस पर भरोसा करते हो, वैसे ही वेद हमें बताते हैं कि हमारे कर्मों के पीछे कौन सी अदृश्य शक्ति काम कर रही है। महर्षि ने अपनी बात जारी रखी, तो दोस्तों, जब किसी कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यर्थ हो गया, बल्कि वो अपूर्व के रूप में सुरक्षित हो गया है और अपने उचित समय पर जैसे एक बीज पेड़ बनकर फल देता है, वैसे ही वो भी अपना फल जरूर देगा। स्वर्ग की इच्छा से किया गया यज्ञ, पुत्र की कामना से किया गया अनुष्ठान, इनका फल आज नहीं तो कल लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि अपूर्व ने उस फल की गारंटी ले ली है। कर्म के फल में देरी का अर्थ उसकी शून्यता नहीं है, अपितु यह प्रकृति का एक नियम है कि फल अपने उचित समय पर परिस्थितियों के पूर्ण अनुकूल होने पर ही प्रकट होता है। हमारा कर्म अपूर्व का संचय करता रहता है। एक बात याद रखना प्रियव्रत, मीमांसा सूत्र हमें यह भी सिखाता है कि वेद ही धर्म के विषय में अंतिम प्रमाण हैं। किसी भी मानवकृत तर्क या लौकिक अनुभव से धर्म का निर्धारण नहीं किया जा सकता। हमारी इंद्रियां और बुद्धि केवल इस भौतिक जगत के पदार्थों को जान सकती हैं। धर्म, पाप, पुण्य, स्वर्ग, मोक्ष जैसे अदृश्य तत्वों का ज्ञान केवल वेदों से ही संभव है। यदि हम अपने सीमित अनुभवों के आधार पर वेदों के वचनों को नकारते हैं तो हम स्वयं को परम ज्ञान से वंचित कर देंगे। महर्षि की ये बातें सुनकर प्रियव्रत की आंखों में चमक आ गई। उसके मन का सारा संदेह दूर हो गया। उसने समझा कि यज्ञ केवल बाह्य क्रिया नहीं बल्कि सूक्ष्म शक्ति का निर्माण करने वाला एक आध्यात्मिक विज्ञान है। अपूर्व की यह अवधारणा उसे मीमांसा सूत्र के गंभीर अर्थ को समझने में सहायक हुई। उसे विश्वास हो गया कि धर्म के मार्ग पर किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर शुभ कर्म, हर दान, हर यज्ञ, ये सब हमारे अपूर्व खाते में जमा होते रहते हैं और हमें भविष्य में सुख, शांति और समृद्धि के रूप में वापस मिलते हैं। प्रियव्रत ने महर्षि भाष्यदेव के चरणों में अपना मस्तक नवाया और संकल्प लिया कि वह जीवन भर निष्ठापूर्वक वैदिक कर्मों का पालन करेगा, फल की तत्काल अपेक्षा न करते हुए भी, क्योंकि उसे ज्ञात था कि अदृश्य अपूर्व प्रत्येक शुभ कर्म के साथ निरंतर उसके लिए अक्षय निधि का संचय कर रहा है। आश्रम के अन्य शिष्य भी इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए और उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई। तो दोस्तों, इस प्राचीन कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। फल की चिंता किए बिना निष्ठा और श्रद्धा से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये अपूर्व का सिद्धांत हमें धैर्य सिखाता है, हमें विश्वास दिलाता है कि ब्रह्मांड में न्याय हमेशा होता है। भले ही हमें कुछ चीजें तुरंत दिखाई न दें, लेकिन उनका अस्तित्व और उनका फल निश्चित होता है।
तो अगली बार जब आप कोई अच्छा काम करें और उसका फल तुरंत न दिखे तो याद रखिएगा, आपका अपूर्व बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। कैसी लगी आपको ये अनसुनी कहानी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय श्री कृष्णा।